हाँ, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को समझ रहे हैं। अभी तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन को देखा, अब हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब ये एक टाइप का आपका डिफरेंशिएशन में, जैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि पहले वाला और दूसरे वाले को लेके अगर दो वेरिएबल हो उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, वैसे अगर आपका इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आप बाय पार्ट से कैसे करोगे, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया कि पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये आपका पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, पहले वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस सबसे बड़ा इंटीग्रेशन जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्रांड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। अब इस फार्मूले को देखते हैं थोड़ा सा, अगर समझते हैं तो कि भाई इसमें ये चीज तो कॉमन है कि दूसरे वाले का तो इंटीग्रेशन ही हो रहा है, एक टाइम पे आपका पहले वाला सेम है और एक टाइम पे उसका डिफरेंशिएशन है, ये समझने की है। तो इसमें आप हमेशा फर्स्ट और सेकंड किसको मानो, तो एक्चुअल में याद यही रखना है आपको कि सेकंड फंक्शन आप उसी को मानना जिसका इंटीग्रेशन कर सको, ठीक है, अदरवाइज मत लेना। बट फिर भी उसके लिए भी निकालने का एक तरीका हम लोगों को यहाँ पता है, उसका हम लोगों ने यहाँ निकाला है क्या, कि आइलेट मेथड आप लोग यहाँ यूज कर सकते हो। आइलेट मेथड से आप फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान सकते हो। आई का मतलब इनवर्स ट्रिगो, एल मतलब लोगेरिथमिक, ठीक है ना, ए मतलब अलजेब्रा, ठीक है, टी मतलब ट्रिगो, और ये आपका एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा एंड में ही होता है, तो उसको आप हमेशा एंड में मान सकते हो। ये एक्सपोनेंशियल हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर आपके लिए, क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स साइन एक्स, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। अब इसमें ढंग से देखोगे तो ये आपका ट्रिगो है और ये आपका अलजेब्रा है। तो देखो यहाँ पर आइलेट मेथड से जो हम लोगों ने देखा है, तो ट्रिगो जो है वो बाद में और अलजेब्रा पहले है, तो मतलब ये वाला आपका अलजेब्रा वाला फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। ये तो आपने इससे देखा है। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि सेकंड वाले का हमेशा इंटीग्रेशन होता है, तो हमेशा सेकंड वाला उसी को मानना जिसका आप इंटीग्रेशन कर सको, ठीक है। बाकी इससे अब हम लोग कर लेते हैं। तो पहले वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस ग्रांड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ग्रांड इंटीग्रेशन। तो x साइन का हो जाता है माइनस कोस एक्स, dx बाई डी एक्स है तो 1 हो गया इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव ऐसे भी 1 होता है, और साइन का होता है माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये भाई ये तो 1 हो गया, अब इसका कोस लिख दिया माइनस का, तो ये प्लस बन गया। अब सीधे कर दो x कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस का साइन प्लस सी, तो ये आंसर आ गया हमारा इसका, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि बाय पार्ट में आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या मान लो आपको ऐसे दे रखा है एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका आप लोगों को करना है, ठीक है। अब ढंग से देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन को, तो ढंग से समझो। यहाँ पर दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा तरीका होगा, फिर छोटे पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको देखो ढंग से, तो साइन इनवर्स एक्स इनवर्स है पहले, ये फर्स्ट होगा आपका, और एक्स आपका दूसरा है, ठीक है। चलो अब इस चीज को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो अब जरा पहले वाला सेम, भाई फार्मूला ये होता है ना, साइन इनवर्स एक्स, पहले वाला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस ग्रांड इंटीग्रेशन और पहले वाले का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो साइन इनवर्स x, और इसका हो जाएगा x का स्क्वायर बाय 2 माइनस, समझते रहना यहाँ पर, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो हो तो जाएगा, मतलब नीचे की पावर ढंग से देखोगे तो रूट में तो 1 है, ऊपर की 2 है, तो कुछ ऐसे तिगड़म विगड़म लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। मैं भी बता ही देता हूँ कैसे करोगे आप लोग, चलो अभी बता ही देता हूँ। ये 2 बाहर लिख दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। चलो अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं आपके लिए, इसको माइनस को अंदर लिख देता हूँ ताकि ऐसा कुछ बना सकूँ, नीचे की टर्म बना रहा हूँ मैं, डिवीजन कर रहे हैं तो ये भी एक डिवीजन का ही पार्ट है, रूट की डिवीजन ईजी नहीं होती, हम करते नहीं है,
तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर करा, इसके साथ +1 करा और -1 करा, और इसको रूट में होल स्क्वायर करके लिख दिया, नीचे जैसा बना दिया ना, ये लो हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, बाय 2 प्लस हाफ ऑफ, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यस, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये 1 है और ऊपर 2 है, माइनस हाफ ऑफ, इसका भी हो ही जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स होता है। इसका कैसे करोगे तो वो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अगले मेथड में हम पढ़ेंगे कि ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को आप कैसे करते हो। बाकी इसका साइन इनवर्स एक्स और इसका तो कर ही रखा है, तो ऐसे आप ये करोगे। अब मैं लेता हूं इसको शॉर्टकट से, मैं क्या कर देता हूं, स्टार्टिंग में साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेता हूं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या पुट कर रहा हूं, यहाँ पर टी पुट कर लेता हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन को टी पुट कर लिया तो x बराबर आ जाएगा साइन टी, तो dx हो जाएगा आपका कोस टी dt। ठीक है, चलो अब यहां रख देते हैं इसको, x के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन टी इंटू, साइन इनवर्स एक्स के बदले हमने रखा था t इंटू dx के बदले हम लोग क्या रखेंगे, कोस टी। ठीक है, इसको और छोटा बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो इसको t को तो इधर ही लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो t अलग और ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो देखो यहाँ पर देखो क्या बन गया आपके पास, 1/2 t साइन 2t, ये फार्मूला बन गया। अब इसको देखोगे, और जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था आपका ये वाला, इसको देखोगे, ये एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, ये और ये सेम है एक हिसाब से, तो इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब इसका इंटीग्रेशन करके देखो, ये और करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला थोड़ा टफ पड़ता है, ये थोड़ा इजी पड़ जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, यस, ढंग से देखो क्या आ रहा है आपका अगला। ठीक है, तो यस पहले वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोज 2t/2 माइनस ग्रांड इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1 हो गया क्योंकि t के रिस्पेक्ट में अब सब कुछ, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा माइनस कोस t/2 dx। चलो तो 1/2, ये माइनस टी कोस 2t/2 माइनस माइनस प्लस, अब इसका कोस का करोगे तो साइन 2t/2। ठीक है ना, एक बार जो फार्मूला में हमारा आया था वो वाला मैंने यहाँ लिख दिया, फिर दोबारा इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये ब्रैकेट में प्लस c। तो ऐसे आप ये करोगे, t की वैल्यू डाल देना, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू।